नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में यह हमारी ध्येय आईएएस की दूसरी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, दूसरी टेस्ट सीरीज है जिसमें सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर जो रहेगा वो सितंबर अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, 2024 सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर रहेगा और 60 क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी के। 60 क्वेश्चंस हिंदी के रहेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा सामान्य अध्ययन का पोर्शन, करंट अफेयर का पोर्शन और हिंदी के 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ठीक है, सितंबर 2024 में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का जो शिलान्यास है वो कहाँ किया गया है? तो किया गया है भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में किया गया है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, विनिर्माण सुविधा का शिलान्यास भुवनेश्वर के इफ्को वैली, ठीक है, इन्फो वैली कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर के इन्फो वैली में किया गया है। ठीक है, ये स्थित है ईएमआई पार्क में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर से ही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर स्थापित कर सुरक्षित डेटा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए हेतु, ठीक है, देने हेतु कितने निवेश का लक्ष्य तय किया है? कितने निवेश का लक्ष्य तय किया है? तो किया है 30,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 30,000 करोड़ रुपए किया है डेटा सेंटर, ठीक है, स्थापित कर सुरक्षित डेटा भंडारण के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत टेक्स 2025 के आयोजन का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, तो भारत टेक्स 2025 के आयोजन का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा? तो होगा नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इन्हें अक्टूबर 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नोएल नवल टाटा को। ठीक है, नोएल नवल टाटा को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के अनुसार राज्य में किस वर्ष तक प्रजनन दर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो लगाया है वर्ष 2026। ठीक है, 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 का अनावरण किया है। ठीक है, इसमें 2.1 तक लाने की जो प्रजनन दर है उसका लक्ष्य रखा है 2026 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल एक संकर प्रजाति है। ट्रिटिकेल एक संकर प्रजाति है, किसकी है? तो गेहूं और राई के मध्य की, गेहूं एवं राई के मध्य की ट्रिटिकेल एक संकर प्रजाति है। ठीक, गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं रबी की है या खरीफ की? तो गेहूं जो है वो रबी की फसल है, रबी की फसल है गेहूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है? राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो बनी है बबीता चौहान। कौन बना है? बबीता चौहान बनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखने के लिए स्थानीय शासकों ने किसे नियुक्त किया? ठीक है, किसे नियुक्त किया? तो किया है इब्न जुजाई को। ठीक, इब्न जुजाई को। ठीक है, किसने नियुक्त किया था? तो इब्न जुजाई को नियुक्त किया था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा के पश्चात जब इब्न बतूता वापस लौटा तो स्थानीय शासकों ने उसे श्रुतलेखों, ठीक है, को लिपिबद्ध करने के लिए इब्न जुजाई को नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची दी गई है, एक में यात्री दिए गए हैं, एक में देश दिया गया है। तो मार्को पोलो किस देश से संबंधित था? तो मार्को पोलो था इटली से। किससे था? इटली से संबंधित। ठीक है, दूरते बारबोसा था पुर्तगाल से था, पुर्तगाल देश से। अंत, ठीक है, अंतोनियो मानसेरेत किससे था? तो ये स्पेन से था। ठीक है, और पीटर मुंडी किससे था? तो इंग्लैंड से था, पीटर मुंडी इंग्लैंड से था। तो ए का 2 हो जाएगा आपका, और
ठीक है, बी का हो जाएगा 1, तो ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम्पी के हम्पी के भगवा भग्नवावशेष को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? ठीक है, हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? ठीक है, तो हम्पी के भग्नावशेष को लाने का जो श्रेय है वो है कॉलिन मैकेंजी का। ठीक है, किसको है? कॉलिन मैकेंजी का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम्पी के भगना जो अवशेष हैं उनको लाने का जो श्रेय है वो कॉलिन मैकेंजी को है। ठीक, कॉलिन मैकेंजी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का पहला सुल्तान था जो उनकी दरगाह पर आया था। ठीक है, ये तो आपका सत्य है। उनकी मजार पर सबसे पहले ठीक है, इमारत बादशाह अकबर ने बनवाई थी। ये आपका गलत है। इसने बनवाई थी, तो बनवाई थी गियासुद्दीन खलजी ने। ठीक, किसने बनवाई थी? गियासुद्दीन खलजी ने बनवाई थी। तीसरा है, उनकी दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी। बिल्कुल सत्य है। बादशाह अकबर उनकी दरगाह पर 14 बार गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक जो थे वो थे आपके सैनिक कमांडर जिन्हें प्रशासन हेतु राज्य क्षेत्र दिया जाता था। प्रशासन हेतु राज्य क्षेत्र दिया जाता था, ये कौन थे? अमर नायक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आइन में वर्गीकृत पोलज जमीन की विशेषता थी। ठीक, पोलज जमीन की विशेषता थी वह जमीन जिस पर प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती थी, ये थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। पोलज जमीन कौन थी? तो वह जमीन जिस पर प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती थी वो पोलज जमीन की विशेषता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जाट सरदार बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी? ठीक है, ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? तो सवाई जय सिंह जी ने दी थी। सवाई जय सिंह ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अंबूर का युद्ध। ठीक है, कौन सा? अंबूर का युद्ध हुआ था 1749 में। 1749 में। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था। चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ था? चिलियांवाला का युद्ध हुआ था 1849 में। ठीक, सबराओं का युद्ध कब हुआ था? सबराओं का युद्ध हुआ था 1846 में। 1846 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही ठीक है, क्रमानुसार है। ठीक है, क्रमानुसार, काल क्रमानुसार है, तो आपका ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। 49। ठीक है, 1700 फिर 1760 हो जाएगा, फिर 1846 हो जाएगा आपका, फिर चिलियांवाला का युद्ध 1849 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला है, वह भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक था, बिल्कुल सत्य है। उसने पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से विवाह हेतु प्रोत्साहित किया था, यह भी सत्य है। पुर्तगाली वायसराय के रूप में उसने कोचीन में प्रथम पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण करवाया, ये आपका गलत है। ठीक है, तो यद्यपि कोचीन में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने प्रथम पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण कराया था, किंतु वह इस समय पुर्तगीज वायसराय नहीं था। ठीक है, वह पुर्तगाली वायसराय नहीं था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह दुर्ग 1503 में कब बनवाया गया था? 1503 में दुर्ग बना। दुर्ग बना 1503 में। ठीक है, और बना, और वह जो वायसराय बना था, पुर्तगाली जो वायसराय बना था वो वायसराय बना था 1509 में बना था। 1509 में बना था। 1509 से 1515 तक रहता है। ठीक है, चलिए, तो आपका गलत हो जाएगा ये। उसके नेतृत्व में पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक, तो गलत था सी, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर, निम्न में से निम्न अकाल आयोग दिए गए हैं, कमीशन में कौन अपने गवर्नर जनरलों के साथ सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पहला है कैंपबेल आयोग। क्या है? कैंपबेल आयोग, बिल्कुल सुमेलित है। कौन है? सर जॉन लॉरेंस। वुडहेड कमीशन, लॉर्ड
लिन लिथिगो, ठीक है, ये नहीं थे। वुडहेड कमीशन जो था वो लॉर्ड वेवेल, ठीक, कौन थे? वेवेल, वेवेल के टाइम का है, ठीक है, टाइम से संबंधित है। और स्ट्रेची कमीशन क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। और लॉयल कमीशन हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है, तो ये शुद्ध हो जाएंगे। तो जो नहीं सुमेलित है वो आपका है ऑप्शन बी इज अ राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1920 को हुई है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर इसका प्रथम सम्मेलन इसका प्रथम सम्मेलन 1920 में बंबई में आयोजित हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। इसके प्रथम सम्मेलन की जो अध्यक्षता जिन्होंने करी वो तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने करी थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 1 2 3 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, सुमेलित नहीं है। एक तरफ समाचार पत्र दिए गए हैं, एक तरफ संपादक दिए गए हैं। ठीक, पहला है स्टेट्समैन, पहला है आपका स्टेट्समैन, बिल्कुल सही सुमेलित है रॉबर्ट नाइट। ठीक है, दूसरा है पायनियर, पायनियर जॉर्ज एलन, ये भी सत्य है, का बिल्कुल सही सुमेलित है। नेटिव ओपिनियन वी एन मांडलिक, के भी सुमेलित है। ठीक है, तो गलत क्या हो जाएगा आपका? टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है इसका जो इनका जो संपादक जिन्होंने करा था किया था रॉबर्ट नाइट ने। कौन से किए थे? रॉबर्ट, ठीक, रॉबर्ट नाइट, ठीक, रॉबर्ट नाइट ने किया था। ठीक, कब किया था? तो 1861 में किया था, 1861 में किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो आपका यही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के साथ संबंध पर बटलर आयोग का गठन निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? ठीक, तो किस गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड इरविन का बटलर आयोग का गठन कब होता है? तो बटलर आयोग का जो गठन होता है वो आपका होता है 1927 में। ठीक, 1927 में। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची दी गई है बांध की और एक तरफ नदी की सूची दी गई है। अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध किस नदी पे है? ठीक है, तो अलमट्टी बांध है आपका कृष्णा नदी पे। ठीक है, कृष्णा नदी पे। मेजा बांध किस नदी पे है? तो मेजा बांध है आपका कोठारी नदी। ठीक है, कोठारी नदी पे है। ठीक, और हीराकुंड बांध है आपका महानदी पे। हीराकुंड बांध है महानदी पे। मेट्यूर बांध है आपका कावेरी नदी पे। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपका 3, ए का 3 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और डी का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए गए हैं राष्ट्रीय उद्यान, एक तरफ दिए गए हैं राज्य। तो वसंदा, वसंदा आपका, ठीक है, वसंदा जो है वो गुजरात में पड़ता है, ये भी सही सुमेलित है। और अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, भी सुमेलित है। पिंडी तमिलनाडु में है, भी सम्मिलित है। बुक्सा, ठीक है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में नहीं है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन कर्नाटक में नहीं स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 कर्नाटक में है जलप्रपात और एक आपका कर्नाटक में नहीं है। तो कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो वो थलैयार, ठीक, थलैयार कहाँ है आपका? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। थलैयार जलप्रपात है आपका तमिलनाडु में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के बॉक्साइट क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, बॉक्साइट क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो सरगुजा, सरगुजा जो है झारखंड के बॉक्साइट क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी लातेहार, लोहरदगा, गुमला, ये सभी बॉक्साइट, झारखंड के बॉक्साइट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है,
दो सूचियां दी गई हैं, एक सूची में जनजाति दिया गया है, एक सूची में निवास स्थल दिए गए हैं। ठीक, तो नागा जनजाति, ठीक, नागा जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है? तो नागा जनजाति करती है मणिपुर से। ठीक, मणिपुर से करती है। तो एक आपका दो हो जाएगा। लेपचा जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये सिक्किम से करती है। ठीक, तो बी का आपका वन हो जाएगा। कोटा, कोटा जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है? तो कोटा तमिलनाडु से करती है, तमिलनाडु से। और टोटो, टोटो पश्चिम बंगाल से करती है। ठीक है, टोटो। तो आपका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए गए हैं प्रदेश और एक तरफ दिए गए हैं पर्वत शिखर। ठीक है, तो तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु का पर्वत शिखर जो है वो आपका पता है, दोद्दा बेटा है, बिल्कुल सही सुमेलित है। केरल का अनाईमुडी ये भी सुमेलित है। ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक का आपका मुलाय, ठीक है, मुल्लायनगिरी ये भी सही सुमेलित है। और उड़ीसा, उड़ीसा का आपका है सुमेलित नहीं है। ये जो डोली गुट्टा है ये आपका कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक, चलिए, तो डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ जलप्रपात दिए गए हैं, एक तरफ नदियां दी गई हैं। ठीक है, सूची एक को सूची दो में मिलान करना है। ठीक है, तो लिविंग स्टोन, लिविंग स्टोन कहाँ है? तो लिविंग स्टोन आपका है कांगो रिवर। ठीक है, ये जलप्रपात आपके विश्व स्तरीय पे है, तो कांगो रिवर पे है। ठीक, कांगो। तो एक आपका हो जाएगा फोर। ठीक है, तो ए का फोर आपका सी में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका हो जाएगा थ्री, तो अग्रा बीस कहाँ का है आपका? ऑरेंज रिवर में है। एंजल कहाँ है? ठीक है, तो एंजल आपका पड़ेगा चुरून। ठीक है, चुरून रिवर। ठीक, बायोम कहाँ पड़ेगा? बायोम तो लुआ लाबा, बायोम लुआ लाबा नदी में पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदिवासियों में कौन अफ्रीका के निवासी नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित जो आदिवासी दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन अफ्रीका का निवासी नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सेमांग, सेमांग हो जाएगा, ये अफ्रीका का निवासी नहीं है। ये मलय प्रायद्वीप एक जलीय अल्पसंख्यक समूह है, जातीय अल्पसंख्यक समूह है, जो मुख्य रूप से मलेशिया एवं थाईलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मलेशिया और थाईलैंड में, मुख्य रूप से। तो अफ्रीका में कौन से आदिवासी रहते हैं? तो न्यूर, बंटू और इफी, ये सभी अफ्रीका से संबंधित हैं। ठीक है, आदिवासी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में से, ठीक है, कौन अपनी अवस्थिति से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें बफेलो, ठीक है, बफेलो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, सुमेलित सही है, बिल्कुल। ठीक है, लॉरेन, लॉरेन फ्रांस से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। टोलेडो, टोलेडो आपका कनाडा से संबंधित नहीं है। कहाँ से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और रूर जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न प्राकृतिक उत्पादन, ठीक, प्राकृतिक जो नेचुरल गैस उत्पादन है, उनके केंद्र में कौन अपनी अवस्थिति से सुमेलित है? ठीक है, कौन अपनी अवस्थिति से सुमेलित है? ठीक है, तो अल दामन, ठीक, अल लादम, अल लादम सऊदी अरब से संबंधित है। ठीक है, अल लादम जो है सऊदी अरब से संबंधित है। मोसुल कहाँ से है? तो मोसुल है इराक से। ठीक, इराक से। और अबादान कहाँ से है? अबादान है ईरान। ठीक, ईरान। और दहरान कहाँ से है? तो दहरान है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। और अल लादम भी सऊदी अरब से ही है। तो डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, एक सूची में देश दिए गए हैं, एक सूची में उनकी राजधानियां दी हैं, इनको आपस में मिलान करना है। तो तंजानिया की कैपिटल बतानी है। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। ठीक है, तंजानिया की कैपिटल क्या है आपकी? डोडोमा है। तो ए का जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा दो। युगांडा की कैपिटल क्या है? तो युगांडा की कैपिटल है कंपाला। ठीक, कंपाला है। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? जाम्बिया की है लुसाका। ठीक, नाइजीरिया की है अबूजा। ठीक, नाइजीरिया की है अबूजा। तो इसमें आपका डी, डी हो जाएगा राइट आंसर। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नुरेक बांध निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? नुरेक बांध
नुरेक आपका बांध है बक्स नदी पे, ठीक, वक्स नदी पे स्थित है। वक्स नदी जो कहाँ पे है, तो यह है तजाकिस्तान में, ठीक है, तजाकिस्तान में है वक्स नदी। तो नुकेर जो बांध है ये तजाकिस्तान की वक्स नदी पे है, ठीक। तो ए इज अ राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सरकारी विधेयक के संदर्भ में कौन सा सत्य है, असत्य कथन है, ठीक है, संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। यह विधि के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है। सदन में पेश करने के लिए 15 दिनों का नोटिस होना चाहिए, ये सत्य नहीं है, आपका असत्य है, बी क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने दिन की नोटिस होनी चाहिए, 15 दिन की नहीं होती है, 7 दिन की होगी, 7 दिनों की नोटिस। बाकी दोनों सत्य हैं। सदन में अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, भी सत्य है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद में पूछे गए प्रश्न एक विशेष रंग की सूची पर छपे होते हैं ताकि वे एक दूसरे से भिन्न दिखाई दें। ये निम्न है, इन्हें सुमेलित करना है। प्रश्न कौन से हैं, तो तारांकित प्रश्न किस रंग की सूची में सम्मिलित हैं, तो किस रंग से लिखे जाते हैं, तारांकित प्रश्न, ठीक है, तो ये हरे रंग से रंग लिखे जाते हैं, ठीक है। अतारांकित प्रश्न किस रंग से लिखे जाते हैं, तो ये सफेद रंग से लिखे जाते हैं, ठीक। अल्प सूचना प्रश्न लिखे जाते हैं हल्के गुलाबी रंग से, ठीक। और प्राइवेट सदस्यों को जो प्रश्न वो पीले रंग से लिखे जाते हैं, ठीक है, पीले रंग से लिखे जाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी इज अ राइट आंसर, डी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी सदस्यता, निचले सदन का विघटन और शक्तियों का विभेद, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है, तो शक्तियों का जो विभेद है वो संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। ये किसकी है, तो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की विशेषता है, किसकी विशेषता है, राष्ट्रपति की, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों को निलंबित कर देता है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 358 की घोषणा बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान की जाती है। तो इसमें आपका कौन सा कथन सत्य है, तो आपका पहला कथन क्या होगा, सत्य हो जाएगा आपका। दूसरे कथन में क्या है, अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आक्रमण में, दूसरे कथन में आपका है 358 जो होता है वो बाह्य आक्रमण में, ठीक है, लागू होता है, वो आंतरिक में नहीं होता है, आंतरिक में नहीं होता है, ठीक है। इसमें होता है सिर्फ बाह्य में, आपका सिर्फ इसमें होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयोगों में से कौन कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो आपका राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी, ठीक है, वो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ठीक, कौन सा कथन असत्य है, ठीक। इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा हुई, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना की अनुशंसा संथानम आयोग ने की थी, बिल्कुल सत्य है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है, भी सत्य है। सीबीआई अकादमी, सीबीआई अकेदमी जो है वो नई दिल्ली में स्थित नहीं है, ठीक, नई दिल्ली में नहीं, कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। तो आपका कथन ये असत्य हो जाएगा, कहाँ है, यूपी के गाजियाबाद में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है, जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल, ठीक, ये आपका जल में नहीं घुलनशील है, ठीक है। तो ये किसमें है, वसा में घुलनशील है, किसमें होता है,
ये वसा में घुलनशील है, बाकी ये सभी क्या है, जल में घुलनशील हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हेपेरिन के श्रावण से रक्त रुधिर वाहिनियों में नहीं जमता, इसका श्रावण कौन करता है? ठीक है, इसका श्रावण कौन करता है? तो ये यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। ठीक है, लीवर करता है। चलिए, अगला क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, एपिग्लोटिस भोजन को निगलने के समय श्वास नली को बंद कर देता है ताकि भोजन श्वास मार्ग में न जा सके। दूसरा कथन है, ग्रास नली और आमाशय के बीच पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है जो भोजन को वापस ग्रास नली में नहीं जाने देता। ठीक, नहीं जाने देता। तो इसमें से कथन एक ये सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, केवल एक। ठीक, केवल एक। गलत क्या है? तो गलत है, पायरो जो पाइलोरिक जो इस वाल्व है आमाशय व छोटी आंत के मध्य पाया जाता है। ठीक, छोटी आंत के मध्य पाया जाता है जो भोजन को वापस ग्रास नली में नहीं जाने देता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ग्रास नली और आमाशय के बीच में? नहीं, इसमें से गलत क्या हो गया, पाइलोरिक वाल्व आमाशय व छोटी आंत के। ठीक, आमाशय व छोटी आंत के बीच में पाया जाता है। ठीक, तो ग्रास नली के में आमाशय और छोटी आंत के बीच में पाया जाता है पाइलोरिक वाल्व। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदूषक के कारण ब्लैक फुट रोग उत्पन्न होता है? ब्लैक फुट रोग उत्पन्न होता है, तो ये आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है ये प्रदूषक के कारण ब्लैक फुट रोग उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है, कोलाइड विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक, समांगी मिश्रण होता है। कोलाइड विलयन, ठीक है, डेंटल प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो दूसरा इसमें से कथन सत्य है। ठीक है, कोलाइड जो विलयन है वो विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विषमांगी। ठीक है, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु की दोपहर में किसी खुले मैदान में दृष्टिपात के दौरान जमीन के ऊपर वायु कंपदीप्त क्यों दिखाई देती है? कंपदीप्त क्यों दिखाई देती है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, पादप और जंतुओं के बीच संयोजक कड़ी है युगलीना। ठीक, क्या है? युगलीना। ठीक, संयोजक कड़ी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। यह राजस्व प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है। दूसरा कथन है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगों को जोड़कर निकाला जाता है। तो इसमें से कथन कौन सा सत्य है? तो इसमें से पहला कथन क्या है? सत्य है। तो केवल एक इसका सही उत्तर होगा। दूसरे में क्या है? तो प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगों को घटाकर निकाला जाता है। ठीक है, जोड़कर नहीं निकाला जाता है। क्या करना है? घटाकर निकाला जाता है। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की संचित निधि का अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद 266 से है। बिल्कुल सही है। भारत की संचित निधि जो है वो 266 अनुच्छेद में है। भारत की आकस्मिकता निधि केंद्रीय संसद के अधीन रखा गया अग्रदाय है। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये किसके? राष्ट्रपति के। ठीक, राष्ट्रपति के। तो इसमें बी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय शामिल होते हैं। ये सत्य है आपका। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार द्वारा लिए गए ऋण हैं, इन्हें बाजार ऋण कहा जाता है। ये भी आपका सत्य है। ठीक, तो गलत क्या हो गया इसमें? बी आंसर। केंद्रीय बजट अनुमान 2024-25 है तो कुल व्यय कितने लाख करोड़ रुपए है? ठीक है, तो इसमें आपका 48.21 लाख करोड़ रुपए है। 48.21 लाख करोड़ रुपए है। ठीक। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये आपका है पटना में। ठीक है,
पटना में है डॉल्फिन शोध संस्थान। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 176वां। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 76वां, 176वां। ठीक है, 180 देशों की सूची में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, और ओजोन तथा पैराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट से बनता है। बिल्कुल सही है। जो रासायनिक धूम्र कोहरा है, ठीक है, PAN, ठीक है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण हैं। ये भी सही है। आपके दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लाइकेन जल प्रदूषक के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। ठीक है, फ्लाई एश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। तो इसमें से कौन से सही हैं? तो इसमें से आपका केवल दो कथन, दूसरा कथन सत्य है। तो इसमें से बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? हिम को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन कार्बन एवं ब्लू कार्बन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? कथन कौन सा इसमें सही है? तो ग्रीन एवं ब्लू वातावरण में हरित ग्रह गैसों के अधिग्रहण का कार्य करते हैं। भी सत्य है आपका। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण की CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है, ग्रीन कार्बन कहलाता है। भी सही है आपका। वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री परितंत्रों के मैंग्रोव वन, समुद्री घास एवं अंतर्जलीय लवण दलदलों में जमा हो जाते हैं, ब्लू कार्बन कहलाते हैं। भी आपका सत्य है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करना है। बिल्कुल सही है आपका ये कथन। दूसरा कथन है, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। ये भी आपका सत्य है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए वैश्विक गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें से देखें कौन सा कथन सही है। तो GACSA की स्थापना 2014 में जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए एक समावेशी बहुहितकारी हितधारक मंच के रूप में की गई थी। बिल्कुल सही है। इसका विजन जलवायु परिवर्तन की स्थिति में खाद्य सुरक्षा, पोषण, लचीलापन सुनिश्चित करना है। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन दोनों सत्य हैं, कथन दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। इसके अंतर्गत विकसित तथा विकासशील देशों में ओजोन ओजोन एक अवक्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक ही समय सारणी है। ठीक है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों के को अनुच्छेद 5 देश कहा जाता है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। तो कथन 2 है, तो इसमें केवल ठीक है 2 ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में है कृषि क्रांतियां, दूसरे में है संबंधित क्षेत्र। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो और धूसर क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो गोल क्रांति आपकी संबंधित है आलू से। गोल क्रांति है आपकी आलू से संबंधित। धूसर क्रांति है उर्वरक उपभोग से।
ठीक है, उर्वरक से, ठीक है, सॉरी, उर्वरक से है, ठीक। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपसे मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति है आपके झींगा मछली से संबंधित, झींगा मछली से। तो इसमें आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, डी राइट आंसर। और भी क्रांतियां हैं, जैसे हरित क्रांति है कृषि उत्पादन से, ठीक है। और श्वेत क्रांति है आपका दूध उत्पादन से, रजत क्रांति है आपका अंडा उत्पादन से, सुनहरी क्रांति है आपका फल बागवानी उत्पादन से, और इंद्रधनुष क्रांति है आपका कृषि संबंधित समस्त क्रांति से, ठीक। तो ये कुछ क्रांतियां भी हैं। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडलीय ओजोन के, ठीक, रिक्तीकरण क्षय के निम्न में से कौन से प्रभाव होते हैं? ठीक है, कौन से प्रभाव होते हैं? तो इसमें क्या है, परावैंगनी विकिरण में वृद्धि, ये भी होता है आपका। और अवरक्त विकिरण में वृद्धि, ये नहीं होता है। क्रम कैंसर में वृद्धि, ये भी है। स्थलीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ये भी सत्य है। मोतियाबिंद के केसों में कमी है, सत्य है आपका। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ठीक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला कौन सा है? 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक। पहला कथन है, ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघ को मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। तो ध्रुवीय समताप मंडली को मेघ को, ठीक, मंडलीय मेघ को, बिल्कुल सही है। ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ को मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। ध्रुवीय भंवर का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के निर्माण में सहायता करता है, भी सही है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ओजोन विघटन हेतु जिम्मेदार होते हैं, ये भी सही है आपका। तो आपके कथन क्या हो जाएंगे? तीनों सही हैं, तो सभी तीन कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से निम्नलिखित में से किस किन का उत्सर्जन होता है? ठीक है, उत्सर्जन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड का बिल्कुल होता है, पार्टिकुलेट मैटर का और पारा का, ये तीनों का होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। और भी होता है, गैसीय उत्सर्जन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है, उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है, ठीक, बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, कौन सी है? तो क्षोभ मंडल जो है, वो वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्षोभ मंडल, ठीक। ये वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है, वायुमंडल का सबसे निचला परत है, ठीक। ध्रुवों से निकट इसकी ऊंचाई जो होती है वो 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला क्या है? गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, ठीक है। तो इसमें से सबसे आकार में सबसे बड़ा क्या है? तो गोबी मरुस्थल सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है गोबी मरुस्थल। फिर आ जाता है अरेबियन मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल आ जाता है। फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सहारा मरुस्थल, फिर आ जाता है आपका सहारा मरुस्थल। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही, ठीक है, सी हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है, ठीक है, तो कपास है, सरसों, सरसों आपकी क्या हो जाएगी? ये रबी की फसल होती है, क्योंकि ये ठंडियों में बोई जाती है, रबी की फसल है, ठीक है। कपास, धान, सोयाबीन, ठीक, ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल गेहूं भी होती है, ठीक, गेहूं भी होती है रबी की फसल, ठीक। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण काल के किस प्रमुख स्थल युद्ध अथवा मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो यह सराय नाहर राय के, सराय नाहर राय, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो हैं, सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा और चौपानी मांडो है, जिसमें सराय नाहर राय के युद्ध तथा मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। ये आपके सभी उत्तर प्रदेश के तो हैं,
ठीक, यूपी के ही हैं सभी, बट सराय नाहर राय जो है, इसमें आपका युद्ध स्थल के मानवीय जो आक्रमण के जो है स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, गनीमी कावा रणनीति का संबंध 1857 किस नेतृत्वकर्ता से है? ठीक, किस नेतृत्वकर्ता से है? तो ये आपका है तात्या टोपे से, तात्या टोपे से संबंधित है। ठीक है, गमीनी काबा रणनीति क्या है? तो गोरिल्ला या छापामार युद्ध से है। ठीक है, छापामार युद्ध से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के संबंध से सुमेलित नहीं है? इसका राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का हमको पता है, बारहसिंघा है, बिल्कुल सत्य है। ठीक, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोच है, ये भी सही है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, ये भी प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, भी सही है। प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो संत कबीर नगर नहीं है, कौन सा है? ठीक है, प्रदेश का सबसे न्यूनतम ठीक है, प्रदेश का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है, जनपद है, वो भदोही या संत रविदास नगर है। ठीक, सबसे पूर्वी जिला बलिया है। ठीक, और सबसे जो पश्चिमी जिला है वो शामली है, और उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है, और दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दीर्घावधि तक उच्च कर एवं निम्न सार्वजनिक व्यय के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक नकदी की कमी हो जाती है, यह घटना कहलाती है, यह घटना कहलाती है आपका फिस्कल क्लिफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लघु प्लेट है। ठीक, लघु प्लेट कौन सी है? तो नजका, नजका प्लेट जो है वो लघु प्लेट है। ठीक, लघु प्लेट है। अगला क्वेश्चन, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार कांतारा को मिला है, यह किस भाषा में है? तो ये आपकी कन्नड़ भाषा की मूवी है कांतारा, इसको क्या मिला है? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज महाकुंभ 2025 के बहुरंगी लोगो का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कब किया? ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने कब किया था? तो 6 अक्टूबर 2024 को किया था, 6 अक्टूबर 2024 को किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों के क्रम में नवंबर 2024 में नवनियुक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कौन सा स्थान है? ठीक, कौन सा स्थान है क्रम की दृष्टि से? भारत के 91 51 ठीक है, 51 नंबर के ये, ठीक है, 51 51 ठीक है, नंबर के न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषा समूहों में उन उसे चिन्हित कीजिए जिसे अक्टूबर 2024 के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी है। ठीक, मंजूरी दी है। ठीक है, तो किसे दी है? तो मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया, ये 5 शास्त्रीय भाषा अक्टूबर 2024 में जोड़ी गई हैं। तो प्रेजेंट में अब जो शास्त्रीय भाषा कुल हैं, वो कुल शास्त्रीय भाषा हो गई हैं 11। ठीक, चल अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित की गई। ठीक है, आयोजित की गई, बिल्कुल सही है। भारत, ठीक है, भारत ने वर्ष 2017 में अस्थाना शिखर सम्मेलन, एक अस्थाना शिखर सम्मेलन के दौरान संघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की। ठीक है, भी आपका सत्य है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 के दौरान डब्ल्यूएचओ ने भारत को निम्नलिखित में से किस रोग को से मुक्त किया है, मुक्त घोषित किया है? तो किया है आपका ट्रैकोमा से। ठीक है, ट्रैकोमा से भारत को डब्ल्यूएचओ ने मुक्त घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ
ब्रगेंजा का विवाह ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से किया। इस उपलक्ष्य में बंबई अंग्रेजों को दहेज के रूप में प्रदान की गई। बिल्कुल सही है। अगला है 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को 60 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। नहीं, इसमें क्या था? 10 पाउंड। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दिया था, तो ये तो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कथन क्या, कौन सा सत्य पूछ रहा है? तो केवल एक सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी कंपनी फ्रांसीसी देश इंडीज ओरिएंटलिस की स्थापना के समय फ्रांस के सम्राट कौन थे? तो फ्रांस के सम्राट थे लुई चतुर्थ, लुई चतुर्दश। ठीक, लुई 14वें। ठीक, चलिए। 1857 के विद्रोह के पश्चात लखनऊ पुनर्विजय निम्न में से किसने किया? ठीक है, तो किया था कॉलिन कैंपबेल ने। कॉलिन कैंपबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के अंतर्गत विनोबा भावे को प्रथम भू अनुदान निम्न में से किस स्थान पर मिला? तो मिला आपका पोंचमपल्ली। मिला पोंचमपल्ली। ठीक है, पोंचमपल्ली। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ठीक है, तो कि महात्मा गांधी ने। किसने की? महात्मा गांधी ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, एक सूची में पहाड़ी है, एक सूची में अवस्थिति है। चिन्ह श्रृंखला, चिन्ह श्रृंखला आपकी है मणिपुर में। चिन्ह श्रृंखला है आपकी मणिपुर में। सारामती, ठीक है, सारामती है नागालैंड में। और कोल्लई मलाई, कोल्लई मलाई है तमिलनाडु में। और मिकिर है असम में। ठीक है, मिकिर है आपकी असम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका सही। ठीक, ए हो जाएगा आपका सही। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं? ठंडी जलधाराएं हैं। तो क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। ठीक है। और इरमिंगर जलधारा ये ठंडी जलधारा है। नार्वे जलधारा, क्यूरोसे जलधारा ये गर्म जलधारा है। तो ये आपकी दो हो जाएंगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये आपकी दोनों गर्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय जैवमंडल आरक्षित, एक आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं है? वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं है। तो मानस, मानस शामिल नहीं है आपका। और डिब्रू साइखोवा आपका शामिल नहीं है। तो एक और दो आपका शामिल नहीं है, तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, सैडलर कमीशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कौन सा इसमें से बताना है? सत्य है तो स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, भी सत्य है आपका सैडलर कमीशन के अंतर्गत। और अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था भी सत्य है। और महिला शिक्षा हेतु विशेष बोर्ड की नियुक्ति भी आपका सत्य है। तो एक में तीनों कथन क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची एक में दिवस दिए गए हैं, सूची दो में तिथि दी गई है। सूची दो में तिथियां दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया गया? ठीक, तो मनाया गया है 3 मई को। ठीक, कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। ठीक, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। ठीक है, 21 मई को सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ये भी आपका सम्मिलित है। ठीक है, सम्मिलित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, निम्नलिखित में से उन नवीन प्रौद्योगिकी का चयन करें जिनके मध्य से हम खाद्य पदार्थ में कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं, इसमें से बताना है। तो वर्टिकल फार्मिंग, ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग से हम लोग कर सकते हैं पदार्थ, खाद्य पदार्थ में पदचिह्न को कम कर सकते हैं। नोटिल फार्मिंग से भी, और परिशुद्धता किण्वन से भी, और आहार की आदतों में बदलाव। ठीक है, तो ये सभी उत्तर क्या है? सही कथन क्या है? ये सही है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ अवस्थित है? ठीक है, यह आपकी है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक अश्व अक्षांश कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है? ठीक, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। तो दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी कृत किताबुल हिंद में कितने अध्यायों में विभाजित है? ठीक है, कितने अध्यायों में विभाजित है? तो 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, कौन सी? अल बरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीपावली घोषणा किसने प्रस्तुत किया था? तो किया था लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन आपके सत्य हैं? कुकी आंदोलन मणिपुर की जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। आदिवासियों के झूम कृषि पर प्रतिबंध हुआ, उन्हें पोथांग हेतु बाध्य करना इस आंदोलन का मूल कारण था। ठीक, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, तो एक और दो दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची दी गई है, एक तरफ वेद दिए गए हैं, एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं हमके। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। ठीक है, ऐतरेय। और यजुर्वेद का शतपथ है, यजुर्वेद का शतपथ है। सामवेद का क्या है? तो सामवेद का है पंचविश। और अथर्ववेद का है गोपथ। ठीक, अथर्ववेद का गोपथ है। तो ऋग्वेद का हो जाएगा ऐतरेय। ठीक है, तो डी इसका हो जाएगा आपका सही उत्तर। डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन है? प्रथम स्थल कौन है? तो इसमें है धौलावीरा जो है, धौलावीरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। धौलावीरा ये सिंधु घाटी का वो प्रथम स्थल है जो कि यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट किस देश के कानून से अंतर्ग्रहित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके ब्रिटेन से, ब्रिटेन से किए गए हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार के तहत निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत नहीं आता है? अंतर्गत नहीं आता है। वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति भी आता है। प्रारंभिक शिक्षा भी आता है आपका। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये भी आता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये किस में आता है? ये आता है 25 से 28 के बीच में। ठीक, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर इसमें नहीं आता, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। विधि का शासन का सिद्धांत सन्निहित है किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 में सम्मिलित है। ठीक, सन्निहित है विधि का शासन। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संदर्भित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय निम्न में से कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है? तो 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है, 1917 की रूसी क्रांति से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन इसमें से असत्य हैं? ठीक, असत्य बताने हैं। तो तारे के रंग का निर्धारण उनके पृष्ठ ताप से होता है, ये तो सत्य है। ठीक है, उच्च पृष्ठ ताप वाले सफेद तारे होते हैं, तारे सफेद होते भी सत्य है। अत्यधिक उच्च ताप वाले तारे नीले होते हैं, भी सत्य। इसमें से असत्य इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई असत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, पहला दिया है नियम 300। ठीक है, 388, 388। तो सदन के सारे नियमों को किनारे और किसी भी विषय पर चर्चा सत्य है। नियम 377 लोक महत्व एवं निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामले भी सत्य है। ठीक है, अगला क्या है? नियम 184 में क्या है? जनहित मामलों पर बहस एवं मतदान, ये भी सत्य है। नियम 115 में अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? अंतर्गत संसद सदस्यों को किसी अन्य सदस्य या मंत्री के वक्तव्य में त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, इसमें से क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बलबन के राजत्व का पूरा विवरण वसया नामक पुस्तक में मिलता है, किसमें मिलता है? वसया नामक पुस्तक में मिलता है। तो क्या है? इमाद उल मुल्क मिन्हाउद्दीन सिराज। ठीक है, और क्या है? तीसरा है जियाउद्दीन बर्नी, तो किसमें मिलता है? तो जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। बलबन के राजत्व का पूरा विवरण इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी द्वारा संकलित वसया में मिलता है। इसकी पुस्तक है वसया, जियाउद्दीन बर्नी की। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें से बताने हैं कौन से कथन
आपके सही हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन के हाइड्रोजन के ऋणायन उत्पन्न करते हैं, तो गलत हो जाएगा आपका। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH आयन देते हैं, ये आपका सही है बिल्कुल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 इसका सही उत्तर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? कितने ग्राम के बराबर होता है? हो जाएगा 28.35 ग्राम के बराबर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ओंडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओंडोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में किया जाता है। ठीक, ओंडोमीटर का विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में। अगला क्वेश्चन है, संस्थान एक तरफ दिए गए, एक तरफ मुख्यालय दिया गया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में है। ठीक। मझगांव डाक लिमिटेड है आपका मुंबई में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। और गार्डन रीच वर्कशॉप आपका कोलकाता में है। ठीक है, तो आपका ए का 2 हो जाएगा और बी का 1, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपका, ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव रखी थी। ठीक, तो किसने नींव रखी थी? तो कब रखी गई थी? तो 1983 में रखी गई थी। ठीक है, सामेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव रखी गई थी 1983 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, और उससे रीजनिंग से, राधा शीला महिमा और सीता एक मेज के गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। ठीक है, एक दूसरे के सामने बैठी, तो इसमें से कौन, कितने लोग हैं? इसमें 4 लोग बैठे हैं, राधा शीला महिमा सीता, तो मेज आपकी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये सेंटर आपका हो गया। क्या बताया गया है? राधा शीला महिमा। ठीक है, तो ये बैठी है राधा शीला के दाई। ठीक है, तो राधा शीला के दाई, तो यहाँ पे आपका राधा हो जाएगा, किसके दाई में बैठी है? शीला, तो यहाँ पे आपका शीला हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका दाहिने। ठीक, शीला के दाहिने। ठीक, दाहिने बैठी है। सीता किसके बेट बैठी है? महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। महिमा किसके बैठी है? तो यहाँ पे आपका सीता हो जाएगा, इसके हो जाएगा आपका बाईं महिमा। ठीक है, महिमा। तो क्वेश्चन पूछा है, कौन सी जोड़ी एक दूसरे के आमने सामने बैठे? तो शीला महिमा के और सीता राधा के आमने सामने बैठी है। ठीक है, आमने सामने। तो शीला सीता के बैठी है? नहीं। राधा सीता बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से है। शब्द दिया गया है, UNSIGSTLY में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक में शब्द में से इसके 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं, उनके बीच। तो देखेंगे, इसमें लिखेंगे UNSIOGHTLY। ठीक, तो ये यू किस पे आता है? U21 पे आता है, एन आता है नंबर 14 है, एस का है नंबर 19, आई का है 9, जी का है आपका 7, एच का है आपका 8 और टी का है आपका 20 और एल का आपका हो जाएगा 12, वाई का हो जाएगा 25। आई का 9 है आपका। एक रूल है, ये जो टी, ये आपका 5 पे होता है तो ये 10 पे होता है, ये आपका 15 पे है, ये आपका 20 पे है और वाई किससे है? 25 पे है, ये ध्यान रखना, याद कर लो। फिर इसमें से देखेंगे क्या है, इसमें 7 8 आया है, एक साथ आया है 7 8, 7 और 8। ठीक है, चलिए और क्या आया है? 20 21 और 19। ठीक, 21 और 19, तो 21 20 21। ठीक, तो ये आपका स्थान बीच में है, तो एक स्थान छोड़कर आपका एस के बाद यू। ठीक है, एस के बाद यू, तो 19 20 21 एक ये मिल गया आपका। ठीक, अगला कौन सा है? अगला आपका है 19 के बाद 20 21 22 23 24 25।
आपका ये मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका, ठीक है। इसके बाद ये आपका मिल रहा है, ठीक है, स्थान पे, ठीक। चलिए, तो आपके 3 जोड़े इसमें मिल रहे हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या श्रेणी में कौन संख्या एक गलत है? हाँ, कौन सी संख्या गलत है? तो 3 दिया गया है, 1.5 है, 1.5 है, 2.5 है, 4.5 है, फिर 11.25 है। इसमें से देखेंगे क्या है, तो इसमें 3 में मल्टीप्लाई करा रहे हैं 0.5 से, 3 में मल्टीप्लाई करा दें 0.5 से, तो आपका बन जा रहा है 1.5, 1.5 से कराएंगे तो 1.5 बन जा रहा है। इसमें किसने मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो इसमें 1 से करा रहे हैं, इसमें से करा रहे हैं तो इसमें भी 1.5 से। ठीक है, आगे क्या किया गया है इसमें, इसमें किया गया है आपका 1.5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर किया गया है आपका 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी गलत है, तो यहाँ पे जब 1.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, तो आपका आंसर आएगा 2.25, ठीक। बाकी 0.5 बढ़ा के आप मल्टीप्लाई कराते रहें, ठीक है। इसमें 2 से कराएंगे, फिर इसमें आपका 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक। तो गलत क्या हो जाएगा आपका, गलत आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक। इसका बी गलत हो जाएगा। ये। अगला इसमें क्या है, निम्न आकृति में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक। तो इसमें बताया गया है फिगर में 15, 12 फिर 3 है, ठीक। इसमें क्या कहा गया है, 15, 12, 3, 44, 28, 8 है, ठीक है। और 64, 53 और प्रश्न चिन्ह के, ठीक है, इसमें क्या लाना है, ठीक है, प्रश्न चिन्ह के में क्या लाना है हमको। चलिए, इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें से हम जोड़ेंगे, ये जो ऊपर की दोनों संख्याएं हैं 15 प्लस 12, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 27, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3, ठीक। और इनको दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इनको दोनों को जोड़ रहे हैं 44 प्लस 28, तो क्या हो जाएगा आपका 78, 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 8, ठीक। और ठीक, अच्छा सॉरी, 72, नोट थी 72, ठीक। तो ऐसे इसमें कर देंगे, आपको इन दोनों को संख्याओं को जोड़ेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 13, तो आंसर आपका आ जाएगा 13, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक टेस्ट में 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 12, 25, 18, 18, 20, 22 हैं। विद्यार्थियों की संख्या जिनके अंक औसत से अधिक होंगे, ठीक, वह कौन सी होगी? तो इसमें से हम निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे, औसत हम निकालेंगे तो सबको जोड़ के जितने भी वो हैं, नंबर है, उनसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे अंक आ जाएंगे, ठीक है, अंक आ जाएंगे, ठीक। इसमें कहा है विद्यार्थियों की संख्या जिनके अंक औसत से अधिक होगी, ठीक है, अंक औसत से अधिक होंगे, तो अंक औसत से अधिक होंगे तो इनको सबको जोड़ेंगे, ठीक है, इनको सबको जोड़ देंगे तो जोड़ के जो एवरेज आएगा 19.16, 16, ठीक। तो इसमें से कौन कौन से विद्यार्थी हैं, तो 25 हैं, 20 हैं, 22 हैं, 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अंक एवरेज से अधिक हैं, तो 3 अंक विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके एवरेज से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, अपराह्न 1:10 घड़ी पर है, दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है, कोण क्या होगा, घड़ी हम बना लेंगे यहाँ पे, ये 12 है आपका 12, ठीक है, ये 12 वाली हो जाएगा सुई, और 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बचा कितना आपका, 1:10, 1:10 हुआ है, 1 मिनट, 1:10 हुआ है, इनके बीच का कोण बताना है, तो एक इनके बीच का कोण कितना होगा, तो पता है कि एक नंबर दूसरे नंबर के बीच का कोण कितना होता है, 30 डिग्री होता है,
तो इसके बीच का कोण क्या होगा आपका 30, सॉरी, इनके बीच का जो कोण होगा आपका वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 1:10 बताया गया है। तो सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, 30 डिग्री होता है दो सुइयों की, एक अपराह्न 1 बजे घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच का इतना है। मिनट को सुई में 6 डिग्री तथा घंटे की सुई में आप क्या है 1/2 डिग्री घूमती है। तो 10 मिनट में सुई द्वारा अंतरित कोण जो होगा वो 10 इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू 60, तो क्या हो जाएगा आपका 60। ठीक है, और उधर क्या हो जाएगा आपका मिनट की सुई घंटे की सुई के बीच का कोण 60 माइनस क्या हो जाएगा 30 + 5 आपका 35, तो आंसर आ जाएगा आपका 25। ठीक है, 25 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी बजने में 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय लेती है, तो बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी। 8 बार बजने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 21 सेकेंड। क्या हो जाएगा आपका 21 सेकेंड। ठीक, अगला है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से हम देख लेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इतने हैं, इनको हम क्या कर लेंगे, चार चार कर लेंगे। पाँच पाँच आपस में हम डिवाइड कर लेंगे, पाँच पाँच, ठीक है, पाँच कर लिया हमने। ठीक है, बाकी आपका 1 मिनट, 1 2 3 4 5 कर लिया आपने, 1 2 3 4 5 कर लिया, 1 2 3 4 5 कर लिया, लास्ट में सी सी बचा। ठीक, सी बचा, तो यहाँ पे लास्ट में सी सी है, और यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ पे भी सी आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सी आएगा। फिर क्या आएगा लास्ट में, क्या आ रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए आ गया आपका। फिर क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा बी। ठीक, यहाँ पे आपका आ जाएगा डी। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, -5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 5/6 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या होगा, तो -6/5 होगा, -6/5 गुणात्मक इसका प्रतिलोम होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी प्रथम 5 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करती है, और द्वितीय 15 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर रही है, तो गाड़ी की औसत गति कितनी होगी। गाड़ी की औसत गति कितनी होगी, तो औसत गति होगी आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये अगला क्वेश्चन है आपका, 10 वर्ष पूर्व राम की आयु मोती की आयु से आधी थी। यदि उनका वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। वर्तमान आयु का योग होगा आपका 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जिनमें 13 का भाग देने पर 5 शेष बचता है, और 17 से भाग देने पर शेष 11 बचता है, वह कौन सी संख्या होगी। ठीक है, बतानी है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा बी, ऑप्शन बी 589 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 1/3 उसकी क्रमागत संख्या के 5वें भाग से एक अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका होगा डी, 9 संख्या होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में डिफेक्ट नेट 4.0 का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम संबंधित है, यह है रक्षा प्रौद्योगिकी से। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी से, डिफ कनेक्ट। ठीक, डिफ कनेक्ट 4.0। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है आपका, तो ऑप्शन डी असत्य हो जाएगा। इसका सूचकांक 100 सबसे अच्छा स्कोर है और 0 सबसे खराब स्कोर है, ये आपका असत्य है। 0 सबसे अच्छा है, 100 सबसे खराब स्कोर है। ठीक, 100 सबसे खराब स्कोर है। तो भारत का स्कोर कितना है, 127 देशों के क्रम में 105वें स्थान पे क्या है, भारत है, बिल्कुल सत्य है। ठीक, अक्टूबर 2024 में चर्चित बाला देवी के संगम में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली ये भारतीय महिला फुटबॉलर बनी, पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी। इन्होंने यह उपलब्धि SAFF महिला चैंपियनशिप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हासिल की है। दोनों आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रामीण आबादी का 28% गरीब है, जबकि शहरी आबादी 6.6% गरीब है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी ए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिडकिन औद्योगिकी क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर अगला क्वेश्चन है, चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखने हैं कौन कौन से कथन सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं? तो 21 सितंबर 2024 को इस सम्मेलन का आयोजन विलिंगटन, डेलावेयर, यूएसए में किया गया। बिल्कुल सही है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ये आपका गलत है। पांचवें क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में प्रस्तावित है। ठीक है, ये आपका सत्य है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। इज अ राइट आंसर। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे भाग लिया था, अनुपस्थित नहीं थे, उपस्थित थे। सितंबर 2024 में फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जापान को पराजित कर जीत लिया? ठीक, तो किसने जीता है? तो उत्तर कोरिया ने जीता है। उत्तर कोरिया ने जीता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सितंबर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस पेंशन योजना की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। दूसरा है, यह योजना संचालन बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तहत किया जाएगा। तो इसमें से कथन कौन सा सत्य है? तो इसमें से कथन आपका सत्य हो जाएगा केवल एक। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल एक आपका कथन सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में निम्न में से भारतीय बैंकों में कौन सा PCAF में शामिल होने वाला प्रथम प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है? कौन सा बना है? तो आपका बना है बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूची एक तरफ दी गई है, एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी सूची दी गई है संयुक्त सैन्य अभ्यास, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। अभ्यास वरुण, अभ्यास वरुण, ठीक है, इसके कौन से संबंधित देश से है? तो भारत और फ्रांस से संबंधित है वरुण। और ठीक है, अल नजाह 2024 किससे संबंधित है? तो भारत और ओमान से संबंधित है। ईस्टर्न ब्रिज किससे संबंधित है? ये है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। युद्ध अभ्यास 2024 भारत अमेरिका से संबंधित है। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम परिवर्तित करके श्री विजयपुरम करने की घोषणा की है? तो किसकी की है? तो अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह की राजधानी जो की है वो श्री विजयपुरम रखने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म को 97वें ऑस्कर 2025 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है? तो ऑप्शन बी, लापता लेडीज को चयनित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में संपन्न यूएस ओपन 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ठीक, इसमें क्या है आपका, इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर इटली ने जीत लिया है। महिला एकल का खिताब एरिना सबालेंका ने बेलारूस की जो है उन्होंने जीता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 प्रदान किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सितंबर 2024 में वैश्विक संपदा सूचकांक जारी
जो नवाचार सूचकांक वैश्विक नवाचार सूचकांक है 2024 से संबंधित है कथन। भारत का इस सूचकांक में 39वां स्थान रहा है। क्या ये सत्य है आपका? ठीक है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है, भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला पहला देश घोषित किया है? तो किया है जॉर्डन को। ये किया है जॉर्डन को। अगला क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2024 में दुबई में संपन्न आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 के लिए फाइनल में किस देश को पराजित करके न्यूजीलैंड ने यह प्रतियोगिता जीती है? तो दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके न्यूजीलैंड ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता 2024 जो कि दुबई में हुआ है, इसको न्यूजीलैंड ने जीता है। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में क्लाउडिया सीनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किया है मैक्सिको की। किसकी? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सीनबाम। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपा किल्पर मिशन लॉन्च किया है। किल्पर मिशन लॉन्च किया है, ये है बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का विस्तृत अध्ययन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अक्टूबर 2024 में उर्मिला चौधरी को वैश्विक नक्सलवादरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये किसके लिए सम्मान किया है? ठीक है, इसमें से असत्य कथन बताना है, तो ये तो आपका सही है। तो असत्य कथन आपका ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें दो जो है कथन वो केवल ए में है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला हमारा सामान्य अध्ययन का पोर्शन यहाँ पे समाप्त होता है। 140 क्वेश्चंस। अब हमारे हिंदी के क्वेश्चंस शुरू होते हैं। हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन है, हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ शब्द दिए गए हैं, एक तरफ विलोम शब्द दिए गए हैं। कलुष, कलुष का जो विलोम होगा निष्कलुष होता है। सुधा का विलोम होता है हलाहल, सुधा का विलोम होता है अमृत। ठीक है, और इसका पर्यायवाची होता है अमृत। हलाहल का जो पर्यायवाची होता है वो विष होता है। हलाहल मतलब विष। मूढ़ का मतलब होता है जो मूर्ख होता है, ज्ञानी इसका विलोम है। ठीक, शाश्वत, शाश्वत का जो विलोम होगा वो होगा, ठीक है, क्षणिक, क्षणिक। तो ये आपका डी क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का सही विलोम नहीं है? आरंभ का सही विलोम नहीं है, तो अंतिम जो है वो आरंभ का सही विलोम नहीं होता है। किसका होता है? प्रारंभिक का। ठीक, किसका होता है? प्रारंभिक का सही विलोम है। ठीक, इनमें से विलोम का एक युग्म सही है। कौन सा युग्म विलोम का सही है? तो सही कौन सा है? वर्षण, वर्षण का जो होता है अवर्षण होता है। बाकी क्या है? ये सभी ठीक है गलत है। ठीक है, प्रिय का होता है कटु, निम्नलिखित का होता है, ठीक है, ऊपर लिखित, और नगण्य का होता है, और नगण्य का होता है गण्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रतीचि का विपरीतार्थक शब्द विलोम क्या होगा? प्रतीचि का जो विलोम होगा होगा प्राची। प्राची, प्रतीचि का विलोम होगा प्राची। निम्नलिखित में से कौन सा निराधार शब्द का विलोम है? निराधार शब्द का जो विलोम होगा वो होगा साधार, साधार। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्भय शब्द का सही विलोम है? निर्भय शब्द का जो विलोम होगा वो होगा भयभीत। क्या होगा? भयभीत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में से एक त्रुटिपूर्ण है। कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? तो दास का जो होता है वो विलोम जो होगा वो स्वामी होगा। क्या होगा? स्वामी। ठीक, दास का विलोम, तो यही आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी उन्नत का औन्नत, प्रार्थी का प्रार्थी, गरल का सुधा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निवृत्त का सही विलोम शब्द है? निवृत्त का सही विलोम होगा आपका प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। चलिए इसमें से शब्द एक तरफ भी गए हैं, एक तरफ विलोम, सही सुमेलित करना है। इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है,
तन्वी का स्थूल होता है, यत्र का तत्र होता है, सामित का होता है उत्तेजित। तो आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है भूचर। भूचर निम्नलिखित में से किसका विलोम है? तो भूचर जो है वो खेचर का विलोम है, खेचर का विलोम है भूचर। पर्यायची आ जाएंगे आपके 10 क्वेश्चन विलोम के कंप्लीट होते हैं। पर्यायची में से एक का विलोम बेमेल कौन सा है? तो इसमें मेघ, मेघ का जो पर्यायची होता है वो कौन सा होता है? वो जल, जलधर, घन, वारिद इत्यादि, ये सभी जलधर, वारिद। ठीक है। यत किसका पर्यायची है? यत है आपका मुनि का, मुनि का। तो आपका डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी अश्व का तुरग, गणेश का भवानी नंदन, कर का चक्रीवान। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाण शब्द का पर्यायची नहीं है। तो बाण का शब्द का जो पर्यायची नहीं है वो आपका है सिलीमुख। सिलीमुख किसका पर्यायची होता है? तो भौरा का होता है, भौरा। बाकी सभी बाण के पर्यायची, बिसिक, चिवमुख, नाराज, ये सभी बाण के पर्यायची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किंकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायची शब्द है? किंकर किसका है? तो किंकर है दास का पर्यायची शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बकरी का पर्यायची है? बकरी का पर्यायची है अजा। क्या है? अजा। अजा किसका पर्यायची है? बकरी का। ठीक है। ठीक है, चलिए। पारावत है कबूतर का पर्यायची, कबूतर का पर्यायची। प्रभूत किसका है पर्यायची? कोयल का, कोयल का। कलकंठ किसका पर्यायची है? तो हंस का, हंस का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लावण्य निम्नलिखित में से किसका पर्यायची शब्द है? तो लावण्य जो पर्यायची है वो आपका सुंदरता का पर्यायची है, सुंदरता का पर्यायची है लावण्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वल्लभ निम्नलिखित में से किसका पर्यायची है? वल्लभ किसका पर्यायची है? तो वल्लभ होता है पति का पर्यायची। ठीक है। वल्लभ है पति का पर्यायची। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायची नहीं है, समुद्र का पर्यायची नहीं है। कौन सा इसमें समुद्र का पर्यायची नहीं होगा? तो नीरद होगा, पारावर होगा, नदीस होगा, पयोधर। पयोधर समुद्र का पर्यायची नहीं होता है, किसका होता है? बादल का। ठीक है, बादल का। पयो मतलब जल होता है, पय उसको धारण करते हैं बादल। ठीक है। निम्नलिखित पर्यायची गुणों में से एक बेमेल है, कौन सा बेमेल है? तो स्त्री का पर्यायची क्या होगा आपका? स्त्री का आपका पर्यायची कांता, इशु का पर्यायची आपका बाण। ठीक है, आपका बाण होता है। और उदक का क्या होता है पर्यायची? उदक किसका पर्यायची है? जल का, जल का। तो सी हो जाएगा। मृगांक आपका चंद्रमा का पर्यायची है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कपड़ा का पर्यायची नहीं है? कपड़ा का पर्यायची नहीं है तो निलय। निलय किसका पर्यायची होता है? निलय आपका घर का पर्यायची होता है। बाकी सभी कपड़ा के पर्यायची हैं। चोर भी कपड़ा, वसन, अंबर, ये सभी कपड़े का पर्यायची है। पिक वल्लभ किसका पर्यायची है? तो पिक वल्लभ जो पर्यायची है वो आम का पर्यायची है, आम का पर्यायची। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्भव और तत्सम से। एक तरफ तत्भव दिए गए हैं, एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। अहेर, अहेर, अहेर जो है वो आखेट का तत्सम है। उत्साह किसका? उत्साह का उत्साह तत्सम है। ठीक है। अहेर का तत्सम आखेट है, उत्साह का तत्सम उत्साह है, कूड़ा का कूट है तत्सम। तो सभी क्या है? सही सुमेलित हैं। ठीक है, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो गुसाई का तत्सम होता है गोस्वामी। ठीक है, तो ये भी तत्सम हो गया। पिप्पल, पीपल का तत्सम होता है, ये भी तत्सम हो गया आपका। लोचन किसका तत्सम होता है? लोयन। ठीक है, लोयन का। तो नयन, नयन का जो होता है वो तत्भव है, इसका तत्सम जो होता है नयन होता है, नयन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम एक दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा तत्सम शुद्ध है? तो आपका साटिका जो तत्सम है वो शुद्ध है। साटिका किसका होता है? साड़ी का, साड़ी का। अगला क्वेश्चन है, उत्पद्यते निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है? तो किसका तत्सम रूप है? तो उपजना का है। क्या है? उपजना। ऑप्शन सी इज राइट, उपजना का तत्सम रूप है। झीना का सही तत्सम क्या होगा? झीना का होता है जीर्ण। क्या होता है? जीर्ण। तत्भव दिए गए हैं, एक तरफ तत्सम दिए गए हैं, बताना है कौन सा बेमेल है। ठीक है, कौन सा बेमेल है? तो फोड़ा का जो होता है वो फुल्लन नहीं होता है, क्या है? स्फोट, स्फोट।
बाकी मदारी, मंत्रकाणी, शक्कर, शर्करा, मोर, मुकुट। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो आपका पंगत तत्सम नहीं है। पंगत क्या है? तत्भव है। पंगत का जो तत्सम होता है वो पंक्ति होता है। पंक्ति। निभाना का सही तत्सम क्या है? तो निभाना का जो सही तत्सम होगा निर्वहन होगा। निर्वहन होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ईदृश्य किसका तत्भव है? ईदृश्य किसका तत्भव है? तो ईदृश्य ऐसा का तत्भव होता है। ऐसा तत्सम है। ईदृश्य का तत्भव, सॉरी, ईदृश्य तत्सम है, ये तत्सम है। कि ऐसा जो है वो तत्भव है। ठीक। पस्य का, ठीक है। पन्य सालिक किसका तत्सम है? तो ये आपका है पंसारी का। पंसारी का तत्सम है। अगला क्वेश्चन है वाक्य से नाति दीर्घ, नाति दीर्घ शब्द का वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो आपका होगा जो बहुत बड़ा नहीं है। जो बहुत बड़ा नहीं है। चलिए अगला है क्वेश्चन। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके उसे हम कहते हैं स्थावर। उसे हम कहते हैं स्थावर। जिसका कोई उपाय ना हो उसे हम कहते हैं निरुपाय। क्या कहते हैं? निरुपाय। जो बहुत छोटा नहीं है उसे हम कहते हैं नातिलघु। नातिलघु। जिसका कोई मूल नहीं उसे कहते हैं निर्मूल। उत्पिच उत्क्षिप्त का शब्द का सही उचित वाक्यांश क्या होगा? तो क्या होगा आपका? ऊपर की, ऊपर की उछाला या फेंका हुआ। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? ये कौन सा बेमेल हो जाएगा? जिसका मूल्य बहुत हो उसे अमूल्य नहीं, क्या कहते हैं? बहुमूल्य कहते हैं। बहुमूल्य कहते हैं। तो यही आपका बेमेल हो जाएगा। बाकी खोज करने वाला अन्वेषक जिसे जीत पाना कर दुर्जय। पीछे पीछे चलने वाला उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको? उसे अनुगामी कहते हैं, पीछे पीछे चलने वाले को। कुलांगार, कुलांगार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो होता है आप अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक भुक्त। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से एक शब्द बेमेल कौन सा बेमेल है? ठीक है। कौन सा बेमेल है? तो मूल बातों को संक्षेप में लिखना टंकण नहीं कहा जाता है। मूल, ठीक है, मूल बातों को संक्षेप में लिखना कहा जाता है टिप्पणी। टिप्पणी कहा जाता है। टंकण टाइपिंग को कहते हैं। तुड़ीर, ठीक, शब्द के लिए वाक्य खंड है। तुड़ीर। तुड़ीर किसमें? वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं, ठीक, उसे कहते हैं। मरकंद शब्द के लिए वाक्य क्या होगा? ठीक है। मरकंद के लिए वाक्य होगा फूलों का मधु। फूलों का मधु। में अशुद्ध वर्तनी देखते हैं, इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी? ठीक है। चलिए, प्रतिज्ञा, आभ्यंतरिक, व्यवहारिक, स्थिवी। ठीक है। इसमें से जो अशुद्ध वर्तनी है वो आपकी ये है। ठीक है। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होती है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो सष्ठा यही आपका शुद्ध वर्तनी है। बाकी सभी वर्तनी गलत हैं। ठीक है। पूज्यास्पद नहीं होता है, क्या होता है? पूजास्पद। ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठित होता है और हींग होता है। हींग का होता है हींग। ठीक। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है माध्यान्ह। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से किस एक वर्तनी का अशुद्धि है? कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो शुद्धिकरण क्या है? ये आपका अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होता है? आपका शुद्धिकरण। शुद्धिकरण। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? तो उत्तरदायी आपका शुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? उत्तरदायी। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ठीक है। हम अवश्य ही जाएंगे। अवश्य ही जाएंगे इसमें से हम तो अवश्य जाएंगे क्या होगा? हम तो अवश्य जाएंगे। ठीक, ये होगा। तो यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से हम देखेंगे अशुद्ध है, तो स्वामी विवेकानंद के पास अलौकिक बुद्धि है, तो व्याकरण के विवेकानंद के पास विलक्षण क्या होगा? अलौकिक नहीं, विलक्षण होगा। ठीक, क्या होगा? विलक्षण। तो ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो गया। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें से तृष्णा तृषा क्रोध से भरकर बोली है, ये शुद्ध है। इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है, भी शुद्ध है। निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए, भी शुद्ध है। तो उपयुक्त तो क्या होंगे? सभी शुद्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, इसमें से देखें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी ये शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो कौन सा एक अशुद्ध है? तो प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसमें क्या होगा? प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, स्वयं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 10 क्वेश्चन है विशेषण और विशेष्य के। ठीक, कौन सा एक निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है? ठीक है, तो कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? तो हो जाएगा पूरा आनंद आपका परिमाण बोधक विशेषण है। चलिए, विशेषण सॉरी नहीं पूछ रहा है, परिमाण बोधक विशेषण नहीं है। ठीक, बाकी तो हैं 4 गज। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यय निर्मित विशेषण नहीं है? प्रत्यय निर्मित विशेषण नहीं है। ठीक है, तो निषिद्ध निषिद्ध जो है वो प्रत्यय निर्मित नहीं है, बाकी में सभी में प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विशेषण को पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण बताया है? अंत विशेषण बताया है, किसको बताया है? तो प्रविशेषण को बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? तो शिव विशेषण नहीं है। वर्तमान है, कौन सा है? तो वर्तमान एक है आपका गुणवाचक विशेषण। क्या है आपका? गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा बेमेल है। तो आपका बेमेल कौन सा होगा? त्रय, त्रय का होता है त्रयी, त्रयी। निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन सा है? तो इसमें से विशेष होगा आपका आकाशीय, आकाशीय आपका विशेष है। ठीक, आकाशीय सॉरी सॉरी विशेष पूछा है। आकाश आपका विशेष है, बाकी सभी क्या है? विशेषण है, सभी आपके विशेषण है। ठीक है, विशेषण क्या है? आकाश का विशेषण आकाशीय होता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष दिए गए हैं, इसमें से बेमेल बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? तांत्रिक का जो विशेषण होता है वो होता है तंत्र। क्या होता है? तंत्र। ठीक है, चलिए, तो डी आपका हो जाएगा गलत। कौन सा विशेष शब्द नहीं है? कौन सा विशेष शब्द नहीं है? तो प्रणव में विशेष नहीं, इसका विशेष जो होता है प्रणाम। अगला है, अनादृत शब्द का विशेषण है। अनादृत का विशेषण है अनादर। ठीक, अनादर। ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसकी पीडीएफ पीडीएफ ठीक है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू सो मच।